जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सिडुकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कावड़ मेला 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में एक बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण कावड़ यात्रा नहीं हो पा रही। इस वर्ष कावड़ मेला आगामी 14 जुलाई से 27 जुलाई 2022 तक होगा, जिसमें काफी संख्या में कावड़ियों के आने की संभावना है। उन्होंने सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बैठक में अपने अनुभव, अपने सुझाव तथा कावड़ मेले के सकुशल संपन्न कराने में आपका क्या सहयोग मिल सकता है, इसके संबंध में विचार साझा करने का अनुरोध किया। सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कावड़ मेले के दौरान फैक्ट्रियों के लिए जो कच्चा माल बाहर से आता है, उसकी आपूर्ति निरंतर बनी रहे। उन्होंने यह भी बताया कि कावड़ मेले के दौरान बड़े वाहनों के आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैठक में सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आपकी सप्लाई चेन बनी रहे, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से आपको अतिथि देवो भव का भाव अपने मन में रखना चाहिए तथा प्रशासन हर स्तर पर आपके सहयोग का आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि कावड़ के दौरान जैसा माहौल रहेगा उस अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 14 जुलाई से 27 जुलाई 2022 तक की अवधि में भीड़ की संभावनाओं के अनुसार कावड़ मेले की अवधि को 3 भागों 14 से 19 जुलाई, 20 से 22 जुलाई तथा 23 से 26 जुलाई की अवधि में बांटा गया है, जिसके अनुसार समय समय पर जैसी आवश्यकता होगी उसी अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि आप सभी अपना व्यवहार शालीन रखिए तथा कहीं पर भी अपनी ओर से कोई भी पहल मत करिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन को सूचित कीजिए। उन्होंने सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि जहां पर भी आप कावड़ियों के लिए भंडारे या मेडिकल कैंप की व्यवस्था करते हैं तो उसकी सूचना संबंधित को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कावड़ के जो रूट है उसकी सूचना सिडकुल एसोसिएशन को भी देना सुनिश्चित करें, ताकि ये अगर किसी व्यवस्था में सहयोग करना चाहेंगे तो इन्हें भी सुविधा होगी। बैठक में सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आगामी कावड़ के दौरान अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। आज कावड़ को लेकर हम लोगों की 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हुई है और एक बैठक अभी सिडकुल के पदाधिकारियों के साथ हुई है, जिसमें हमारे हरिद्वार, भगवानपुर, रुड़की, बहादुराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के जो उनके प्रतिनिधि उनके साथ वार्ता हुई है और कावड़ यात्रा के दौरान जो पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस थे उसके आधार पर ये सारी चीज़ें उनसे शेयर कर ली गई हैं कि उनके कावड़ 3 चरणों में कब उनकी व्हीकल्स को जो लोडेड माल को लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, उनका टाइम स्लॉट भी उनको बता दिया गया है। साथ ही उनको ये भी बता दिया गया है कि उनको कावड़ के यात्रियों के साथ यदि उनके एरिया में भी आते हैं तो उनको किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है ताकि किसी तरह के टकराव की स्थिति न हो। एसोसिएशन के लोगों ने भी पूरा सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया है। इनके द्वारा स्वयं भी कुछ अपने भंडारे लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं और CSR में काफ़ी हेल्प की जाती है। तो ये इनका जो भी आश्वासन है बहुत ही स्वागत योग्य है और हम उम्मीद करते हैं कि कावड़ यात्रा में जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका पूर्ण सहयोग है।